हाँ तो भाई जितने भी 10th वाले बच्चे हैं, 12th वाले बच्चे हैं, वेट हो रहा है कि मैम रीचेकिंग रिवोल्यूशन का रिजल्ट कब आएगा, और रिजल्ट आए तो हम लोग एक तरफ हों कि भाई जो 2025 के एग्जाम के फॉर्म हैं वो भरें ना भरें, क्योंकि डेट भी निकलती जा रही है और टाइम इतना ज्यादा बेकार चल रहा है, मतलब कि इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है, इतना ज्यादा दिमाग की खपाई हो रही है, दिमाग की दही भी बोल सकते हैं, है ना, ये हो रही है कि यार फॉर्म भरें कि ना भरें, रिजल्ट नहीं आया, उधर भी पैसे लगे हुए हैं, फॉर्म भरने के दोबारा से पैसे लगेंगे, और कहीं ना कहीं इस तरीके से फंसे हुए हैं हम लोग। और बोर्ड भी जो है वो मतलब एकदम जिसको बोलते हैं ना ढीठ टाइप की एक्टिविटीज कर रहा है। जब आपको रीचेकिंग रिवोल्यूशन का रिजल्ट ही नहीं देना तो आपको फॉर्म्स उस टाइम पर निकालने चाहिए जब रिजल्ट आ जाए, एटलीस्ट आपको उस टाइम पर फॉर्म्स निकालने चाहिए कि रिजल्ट आ जाए तो एटलीस्ट बच्चा क्लियर हो जाए कि हाँ मैं पास हो गया हूँ या फेल हो गया हूँ, नाउ आई हैव टू फिल द फॉर्म। अगर वहां पर अब बच्चे को ना रिजल्ट पता है रीचेकिंग रिवोल्यूशन का और डेट भी निकले जा रही है, क्योंकि 31 दिसंबर लास्ट डेट है सीटीपी के फॉर्म भरने की विद फाइन, तो आप लोग फाइन भी ले रहे हैं, आप लोग रिजल्ट भी नहीं दे रहे हैं। बच्चों मान लो कि रीचेकिंग रिवोल्यूशन में वो पास हो जाता है और पास होने के बाद अब वो फॉर्म भी भर देता है, अब 800, 1000, 2000, 2500 वो फॉर्म में भी खर्च कर रहा है, रीचेकिंग में उसने खर्च करे हैं और फिर वो पास भी हो जाता है। तो मतलब कि सब बच्चों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतना ज्यादा बार बार पैसे दे पाए, और इनमें से आधे तो ऐसे हैं जिनका पेपर एकदम फटाक वाला गया था, स्टिल आप लोगों ने उनको फेल। अब यहाँ पर मेन बात ये आती है कि कंफ्यूजन तो इतनी सारी है, एक तो पढ़ने लिखने के बावजूद भी फेल कर देते हैं ये लोग, फेल करने के बाद भी जैसे तैसे घर वालों से गालियां खाने के बाद हम लोग रीचेकिंग के या रिवोल्यूशन के फॉर्म भरते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, क्योंकि अभी तो इतनी एज नहीं है कि भाई कमा रहे हो, है ना, तो घर वालों से तो ऑफकोर्स पैसे मांगने ही पड़ेंगे। अब उस कंडीशन के बावजूद भी अब रिजल्ट रीचेकिंग रिवोल्यूशन का नहीं आया, डेट भी निकले जा रही है, फाइनल एग्जाम्स आ रही है, तो अब सिचुएशन में क्या करा जाए। तो देखो ऑप्शन कोई नहीं है, आप लोगों को फॉर्म ही फिल करना पड़ेगा, ठीक है। 31 लास्ट डेट है तो आप लोग कल तक और वेट कर लीजिए, वैसे चांसेस नहीं है कि ये लोग रिजल्ट दें, जो कि बहुत बेकार चीज है कि अगर आप लोग रीचेकिंग रिवोल्यूशन का रिजल्ट नहीं दे रहे हो तो एटलीस्ट आप डेट तो रखो कि बच्चा रिजल्ट क्लियर होने के बाद फॉर्म फिल कर सके। दोनों तरफ से पैसों की लूट मच रही है, मतलब कि पैसे लूटने ही है, तो बहुत ज्यादा बेकार प्रोसेस है, आई एम नॉट एग्री विद दिस प्रोसेस। और इसीलिए मुझे एचबीएससी की जो कुछ रूल्स है ना उन पर बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम ये लोग वेस्ट करते हैं और बहुत ज्यादा प्रोसेस इनकी स्लो रहती है। तो अब आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगी कि यार देखो फॉर्म भर देना, क्योंकि इनके भरोसे में नहीं रहना कि रिवोल्यूशन में फेल हो रहे हैं या पास हो रहे हैं, पेपर बहुत अच्छा गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करो और फॉर्म को फिल करो, क्योंकि 2025 में आपको एग्जाम देना ही है। और अगर तब नहीं दे पाओगे तो फिर आपको जून जुलाई में दोबारा मौका मिलेगा पेपर देने का, बट मार्च में अगर आप पेपर दे देते हो तो इट इज गुड, ठीक है ना। तो आपको ट्राई करना है कि आप मार्च वाला जो एग्जाम है वो सब बच्चों के साथ ही दे पाओ। एक चीज और बता देती हूँ कि अगर आप लोग फॉर्म भर देते हैं और अगर आपका पेपर है, ठीक है ना, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो एक बार और पेपर देना है, मुझे पता है बहुत ज्यादा ना दिल पर आ सकता है हिमालय पर्वत किसी ने रख दिया है कि दोबारा से अब हम एग्जाम देने वाले हैं, लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास में, अनफॉर्चुनेटली एग्जाम ही दोबारा देना पड़ेगा। तो अब प्रिपरेशन कैसे की जाए, क्योंकि मैम हम लोग तो इस हालत में नहीं है कि अब दोबारा से पेपर दे, मतलब 2 बार हो गया है एग्जाम दिया है, अब दोबारा से पेपर देना है, तो देखो बच्चों कोई और ऑप्शन नहीं है। और एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, आप लोगों को रिजल्ट आए ना आए रीचेकिंग के भरोसे मत रहो, ठीक है, इनका कोई भी भरोसा नहीं लग रहा है अब कि अब ये लोग रिजल्ट देंगे, और कहने को कल आ सकता है बट हमें रिस्क नहीं लेना, वी कैन नॉट टेक एनी रिस्क, ठीक है। तो आप लोगों को फॉर्म भरना ही है और प्रिपरेशन की गारंटी जो है वो मैं देती हूँ, ठीक है। आप लोगों को आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आप 10th में है 12th में, हर सब्जेक्ट के मैं सॉल्यूशंस आप लोगों को करवाने वाली हूँ, तो आप लोगों को सॉल्यूशंस में ध्यान देना है और कोशिश करनी है कि जो जो मैं अब सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ क्वेश्चन पेपर्स की, आपका जो भी एग्जाम है आप उनको देखिए, वहां से मैं थोड़ी वीडियोस लंबी जरूर रहेंगी बट हर पेपर को इतने अच्छे से बताऊंगी कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी साथ साथ बताते जाऊंगी कि ये टॉपिक करना ही है, ज्यादा मार्क्स कवर होगा, ओके। पास होने के लिए नंबर लेने हैं तो ये टॉपिक्स मत छोड़ना, तो मतलब हर चीज आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगी, सो प्लीज डोंट स्किप दो सीरीज, ओके। तो आप लोग चैनल पर बने रहेंगे, आप लोगों को थोड़ी सी वीडियोस जो है वो मिलती रहेंगी और डेफिनेटली हम लोग रिजल्ट अच्छा ही लेकर आएंगे, ठीक है। सो जो मैंने बताया उसका ध्यान रखना, ओके। सी यू नेक्स्ट वीडियो।